Good evening, students. By this video, once again, I will teach you the syllabus of 10th class of General English. Manish Nema is here. My WhatsApp is 9406588359 and my YouTube channel is English with Manish Nema. You can watch all the videos by using this link and by using this name English with Manish Nema. Now, in previous video, I have told you the difference between poetry and prose. Now, this is the second video. In this video, we will learn all the 6 poems of 10th class which are in your syllabus. Let's start, students, one by one by slide presentations. You can learn all the things easily. The first slide I show you name of the poems and poet. These 6 are the poems in your syllabus. You have to study it throughout the year. The first one is Light the Lamp of Thy Love, written by Rabindranath Tagore. Second, Children by S.W. Longfellow. Third, Anger by Eliza Cook. Fourth, Wind by Virginia Woolf. Fifth, In Memoriam by Alfred Lord Tennyson. And the last and sixth one is The Tables Turned, that has been written by William Wordsworth. These all 6 poems you have to study throughout the year, and by studying these poems you can get 10 marks in your poem sector. Okay, let's start with the first poem. हम पहली पोएम से शुरू करेंगे. यहाँ पर हमारी पहली पोएम का नाम है, लेसन नंबर 1 है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है. टाइटल को जल्दी से देख लेते हैं. लाइट मतलब जलाना, द लैम्प ऑफ दाई लव. यहाँ जो दाई वर्ड आपको दिख रहा है ये ओल्ड इंग्लिश का है, और अब चूंकि हम यू और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू तथा पजेसिव केस उसका हम योर्स पढ़ते हैं और योर पढ़ते हैं. पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है जो, तो हम यहाँ पर इसको योर मानेंगे और लिटरली मीनिंग जो इसका है वो योर है. लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव यानी आप अपने प्रेम का दिया जला दीजिए. भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने इस पोएम में कहा क्या है, इसकी समरी क्या है. यदि आप किसी पोएम की समरी पढ़ लेते हैं तो आगे जाकर आप उसकी जो स्टेंजा पढ़ते हैं उसको बहुत भली बात अच्छा समझ सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेंजा. द फर्स्ट वन पॉइंट इज दैट इट इज अ सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. मतलब यह पोएम जो है वो एक प्रेयर के रूप में है जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखी है. यह पोएम का जो फॉर्म है वो प्रेयर के फॉर्म में है, मतलब जो कवि है वो प्रार्थना कर रहा है. He prays to God to light the lamp of his love. वे प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान जला दीजिए एक अपने प्रेम का दिया. कहाँ पर? इन his heart, उनके दिल में. रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय में एक अपने प्रेम का दिया जला दीजिए. टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. टू रिमूव यानी हटाने के लिए, डार्कनेस यानी अंधकार, ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानता के अंधकार को हटाने के लिए आप मेरे हृदय में दिया जला दीजिए. तीसरा बिंदु इस समरी में बताते हैं, द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म ईविल इनटू गुड. मतलब इसकी जो अद्भुत किरणें हैं लैम्प की, जो दिया आप जलाएंगे मेरे मन में, वो सारा कुछ बदल देंगी. जो ईविल मेरे अंदर है, जो बुराइयां, ईर्ष्या है, ईविल का मतलब वो अच्छाइयां बदल देगा. क्ले इनटू गोल्ड, मेरे मिट्टी रूपी शरीर को सोने में बदल दे. एंड वुड फ्री फ्रॉम हिम फ्रॉम ऑल द वरीज, और उसे सारी चिंताओं से मुक्त कर दें जीवन की, दैट हैव बीन प्लगिंग हिम, जो उसे परेशान कर रही है, ठीक करती आ रही है, जो परेशान करती आ रही है. ये हमारी पोएम की समरी है. समरी के बाद हम देखते हैं हमारी स्टेंजा में लाइन क्या है, क्या कहता है लाइनों के माध्यम से कभी यहाँ पर, मतलब what has been said by the poet in the poetry and in stranger. The title is Light the Lamp of Thy Love. In my house with thine on hands. मेरे हृदय में. यहाँ देखिए माई हाउस जो है सिंबॉलिज्म,
कवि अक्सर अपनी पोएट्री में जो शब्दों का यूज करता है वो प्रतीक के रूप में करता है। प्रतीक बात बहुत पोएट्री में एक जाना माना लहजा है जो पोएट के द्वारा अपनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने भी अपनी पहली लाइन में लिख दिया इन माई हाउस, या इन माई हाउस का अर्थ है इन माई हार्ट विद दाइन ऑन हैंड्स, दाइन योर। यहाँ फिर एक बार बता दें कि जो दाई है ये दाइन है, ये ओल्ड इंग्लिश के प्रोनाउन के लिटरेरी रूप में लिखे जाने वाले प्रोनाउन है, जो कि अब मॉडर्न इंग्लिश में हम यू योर से लिखते हैं। तो इन माई हाउस यानी मेरे हृदय में, विद दाइन ऑन हैंड्स आप अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से, लाइट द लैंप ऑफ दाई लव आप अपने प्रेम का दिया जला दीजिए। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैंप, फिर एक बार यहाँ पर प्रतीक जो सिंबोलिज्म है फिर एक बार बताएगा कैसा दिया। ट्रांसम्यूटिंग, ट्रांसम्यूटिंग लैंप, ट्रांसम्यूटिंग लैंप, एंट्रांस, इंट्रांसिंग, वंडरस आर इट्स रेज। इन सारे मीनिंग को हम आगे जाकर के अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। आप सिर्फ अभी इन शब्दों को दिमाग में रखिए। ज्यादातर कोशिश करिए कि हम हिंदी कम, ज्यादातर हम मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश जानेंगे तो हमारी वोकेबलरी भी अच्छी बढ़ेगी, हमें नए शब्द भी मिलेंगे। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट। मेरे अंधकार को बदल दो लाइट में, आप प्रकाश में बदल दो। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, आप अपनी लाइट के माध्यम से मेरे सारे अंधकार को बदल दो। यहाँ अंधकार क्या बता रहा है, लाइट क्या बता रहा है, ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। एंड माई ईविल इनटू गुड, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, ऑल द saints lamps that I did light, shooted into worries, sitting at the door of my soul, light thy resurrecting lamp। ये हमारी पोएम की लाइनें हैं। यहाँ एक बार मैं हिंदी बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी तो इसका ट्रांसलेशन होगी लेकिन इसमें भाव जो है वो हमें समझना पड़ता है। कि रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे हृदय में अपने हाथों से एक लैंप जला दीजिए अपने प्रेम का, और वो लैंप कैसा हो, ट्रांसम्यूटिंग हो। ट्रांसम्यूटिंग मतलब परिवर्तित करने वाला हो, एंड इंट्रांसिंग हो, मनमोहक हो, बड़ा अच्छा हो, जिसकी वंडरस आर इट्स रेज, जिसकी जो किरणें हैं वो बड़ी अद्भुत हो, वंडरस हो। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, आप अपने प्रकाश से मेरे अंधकार को बदल दीजिए। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, यही वही मतलब पहली लाइन का है जो। एंड माई ईविल इनटू गुड, और मेरे जो बुराइयां उनको अच्छाइयों बदल दीजिए। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, आप मुझे एक बार छू लीजिए, एंड आई विल चेंज, मैं बदल दूंगा, ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, मेरा ये मिट्टी रूपी शरीर सोने में बदल जाएगा। ऑल द सेंस लेंस डिड दैट आई डिड लाइट, सेंस, यहाँ सेंस लेंस क्या है मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सेंस हमारे पांच जो सेंस होते हैं, हियरिंग होता है, स्मेल होता है, टच होता है, टेस्ट होता है, ये सारे सेंसेस, ऑल द सेंस लेंस दैट आई डिड लाइट, जो सारे सेंसेस मेरे पास, वहाँ पांच सेंसेस है, वो मैंने आई डिड लाइट मैंने जलाए तो थे, सूटेड इनटू वरीज, लेकिन वो सारी चिंताओं में, अंधकार में पड़ गए हैं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरे आत्मा के दरवाजे पर बैठकर, लाइट दाई रेजरेक्टिंग लैम्प, रेजरेक्टिंग क्या है ये भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग में। अब हम देखते हैं यहाँ की जो हमने लाइनें पढ़ी हैं, उन चार चार लाइनों का स्टेंजा हम बनाकर यहाँ हमने भाग में कर दिया है। I have changed all this poems lines in quatrain, मतलब चार चार लाइन में बदल दिया है उसको समझाने के पर्पज से। In my house with thine on hands, light the lamp of thy love, thy transmuting lamp, entrancing wondrous are its rays। देखिए ट्रांसम्यूटिंग लैम्प क्या है, टू चेंज समथिंग कंप्लीटली। ट्रांसम्यूटिंग का मतलब होता है कि जो सारी चीजों को पूरी तरह से बदल दे, स्पेशली इनटू समथिंग डिफरेंट एंड बेटर, जो पहले बुरा हो उससे कुछ अच्छे में बदल दे, परिवर्तित कर दे। इंट्रांसिंग का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सम्मोहक, बहुत अच्छा, जो दिखने में अच्छा लगे। वंडरस आर इट्स रेज, और वो रेज जो बहुत ही अद्भुत दिखाई देती हैं उनको वंडरस आर इट्स रेज कहा है कवि ने। यहाँ पर अगली चार लाइन में देखिए, पांच लाइन में क्या कहा गया, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट एंड माई evil into good, touch me but once and I will change all my clay into thy gold। यहाँ फिर एक बार डार्कनेस शब्द का प्रयोग किया गया, लाइट शब्द का प्रयोग तो पूरी पोएम में है,
तो हम यहाँ डार्कनेस और लाइट से क्या बताना चाहता है कवि, वो हम यहाँ जानते हैं। तो डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, यहाँ डार्कनेस किसका प्रतीक है, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का, और लाइट किसका प्रतीक है, नॉलेज का। आपको दो क्वेश्चन भी आएंगे कि बताइए व्हाट डज द डार्कनेस स्टैंड फॉर, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा द डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, एंड व्हाट डज द लाइट स्टैंड फॉर, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। इन दो से, इस लाइनों से आपके दो क्वेश्चन भी तैयार होंगे। इन लाइनों में डार्कनेस को अज्ञानता और लाइट मतलब यहाँ पर नॉलेज को बताया गया है। यानी कहा है उसने कि मेरे अंधकार को लाइट बदल दो, कहने का तात्पर्य कि मेरी जो अंधेरा है मेरे अंदर ज्ञान का, उसको आप नॉलेज यानी ज्ञान में बदल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम क्या है। फिर नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है ऑल द सेंस लैम्प डिड दैट आई डिड लाइट, वो सारे सेंस लैम्प्स, यहाँ सेंस लैम्प देखिए मैंने बताया आपको यहाँ पर द फाइव सेंसेस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ये फाइव सेंसेस, इनको मैंने जगाया तो था, आई डिड लाइट, मैंने इसको जगाया तो था। आई डिड लाइट ये एम्फेटिकल स्टेटमेंट है, और एम्फेटिकल स्टेटमेंट में मैंने जलाए तो थे, सूटेड इनटू वरीज, परंतु वो सब अंधकार में बदल गए हैं, मेरी चिंताओं में बदल गए हैं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, लाइट दाई रेजरेक्टिंग लैम्प, व्हाट इज इट, इट इज लाइट दाई resurrecting lamp means the radiant grace of God, जो भगवान की कृपा है रेडियंट के रूप में, एलिमेटिंग द पोएट्स लाइफ, वो कह रहा है कि हे भगवान कि ऐसा दीपक जलाओ कि मेरा जीवन बदल जाए, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन पूर्णतः बदल जाए। ये हमारी लाइनें थी, ये हमारे मीनिंग थे। अब कुछ वोकेबलरी सेक्टर में देखिए कुछ शब्द हैं जिसे आपको जानना जरूरी है, परंतु आप क्या करें कि ज़्यादातर जो शब्द आपको आते हैं उनको आप रजिस्टर में ना लिखें, आप सिर्फ याद करने की कोशिश करें। जैसे लैम्प दीपक है, वंडरस चमत्कारिक है, रेस किरणों, लव डार्कनेस, लाइट, लॉर्ड, इविल, क्ले, वरीज, इन सब की आप क्या करेंगे कि एक स्लाइड का शॉट ले लेंगे और इसके बाद आप रजिस्टर में भी लिख सकते हैं। एंटोनिम्स आते हैं कभी कभी परीक्षा में, लाइट का डार्क, एक्सटर्नल का इंटरनल, एक्सटर्नल बाहरी होता है, इंटरनल आंतरिक होता है, सीनियर है, जूनियर होता है उसका एंटोनिम्स, और ईविल का गुड होता है। ये परीक्षा के पर्पज से। अब क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाए जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोएम, इन माय हाउस मींस इन माय हार्ट इन दिस पोएम, यहाँ इन माय हाउस से क्या तात्पर्य कविता में, तो हमने आंसर में लिखा इन माय हाउस मींस इन माय हार्ट, यहाँ इन माय हार्ट जो है ये आपका आंसर है। ठीक, यहाँ इन माय हाउस से तात्पर्य है इन माय हार्ट। What kind of lamp is it in the poem? The lamp in the poem is that of God's love. किस प्रकार का दीपक है पोयम में, तो द लैम्प इन द पोएम इज दैट ऑफ गॉड्स लव, ये भगवान के प्रेम का दीपक है। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, इन द पोएम डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस एंड ईविल डीड्स, आप इग्नोरेंस तक लिख देंगे तो भी चल जाएगा। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू, सेंसेस आर कंपेयर टू अ लैम्प, सेंसेस की तुलना एक लैम्प से की गई है। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी क्वेश्चन आंसर को रजिस्टर में लिख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, थ्री और फोर सेंटेंसेस, ये सेक्शन बी होता है पोएट्री में, पोएम में, और सेक्शन ए में की जो क्वेश्चंस के जो हम आंसर्स लिखते हैं वो वन लाइनर होते हैं, और बी सेक्शन के हमें थोड़े एलिबरेट करके एक्सप्लेनेटरी वे में लिखना पड़ते हैं। व्हाट डज द पोएट, why does the poet want God to light the lamp? The poet wants God to light the lamp because there is the darkness in him. कभी इसलिए कहता है कि भगवान मेरे अंदर बहुत इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल एविल एंड सैडनेस, और यही अज्ञानता सारी बुराइयों का, सारी उदासी का कारण होती है। इफ देयर इज लाइट हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी हैप्पी, अगर लाइट होगी, नॉलेज होगा, तो उसकी इग्नोरेंस खत्म हो जाएगी और वो हमेशा खुश रहेगा। What should we pray? We should pray to God to light the lamp of His love in our heart. Some simple answer है, we should pray for knowledge, we should pray to change our evil into good. हम आपको अगले वीडियो में ये लिखना भी सिखाएंगे कि आखिर जब अपन शुड से लिखते हैं कोई बात, कुछ हम मॉडल्स का यूज करके लिखते हैं तो उनके अर्थ क्या होते हैं, बड़े आसानी से हम सिखाएंगे आपको कि शुड, मस्ट और टू ये सब कहाँ यूज होते हैं। इन सब को लिखना आपको सीखना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं सीखना है।
व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, लास्ट में हमसे मैसेज पूछा। द मैसेज ऑफ द पोएम लाइट द लैंप ऑफ thy love is that we should pray to God। हम शुड से ज्यादातर सेंटेंसेस के आंसर लिखते हैं क्योंकि हम अपने यहाँ सुझाव देते हैं। वी शुड प्रे टू गॉड टू लाइट द लैंप ऑफ हिज लव। ये हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। अब हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स टू ऑल टू व्यू। प्लीज कमेंट ऑन माय व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी आप देख लेंगे। धन्यवाद।